एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। उसके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े राजकुमार का नाम अजीत, दूसरे का नाम अरुण और तीसरे राजकुमार का नाम अर्जुन था। उन तीनों राजकुमारों की मां का बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वो तीनों भाई एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार की बात है, तीनों राजकुमार शिकार पर जाते हैं। वो अपने राज्य के सबसे रहस्यमयी वन में प्रवेश करते हैं। उनके सैनिक उन्हें आगाह भी करते हैं, पर वो तीनों राजकुमार उन सैनिकों की बात को अनसुना कर उस वन के ज्यादा भीतर तक चले जाते हैं। सबसे छोटे राजकुमार अर्जुन की नजर एक गुफा पर पड़ती है। वो देखता है उस गुफा में कुछ पक्षी बाहर की ओर आते हैं। वो अपने बड़े भैया से कहता है, भैया उस गुफा के भीतर चलते हैं। वो पक्षी जरूर इस गुफा से पानी पीकर बाहर आए होंगे। इसका मतलब अंदर जरूर कोई पानी का तालाब होगा। वो तीनों राजकुमार उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। गुफा बहुत गहरी थी, पर वो तीनों राजकुमार बिना रुके आगे चलते गए। चलते चलते उन्हें एक चमकता शीशे जैसा पानी का तालाब मिल जाता है। अचानक कुछ पक्षी उन तीनों पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते अर्जुन का पैर फिसल जाता है और वो उस पानी के तालाब में गिर जाता है। ये देख अरुण अर्जुन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। उसके पीछे अजीत भी पानी में कूद जाता है। वो दोनों अर्जुन को पानी से बाहर ले आते हैं। अब अजीत को ना जाने क्यों अपने हाथों में गर्मी सी महसूस होती है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर जलने लगता है। उसके शरीर से आग निकल रही होती है। ये देख अरुण आग बुझाने के लिए अपने मुंह से पानी फेंकने लगता है और उस पानी को अर्जुन ठंडी हवा से बर्फ में परिवर्तित कर देता है। अब वो तीनों अपने सामान्य रूप में आ जाते हैं। तीनों भाइयों को ये समझ आ चुका था कि इस तालाब से उन्हें बहुत अनमोल जादुई शक्तियां प्राप्त हुई हैं। वो तीनों एक दूसरे को वचन देते हैं कि वो इन शक्तियों के बारे में कभी भी जिक्र नहीं करेंगे और इन शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए ही करेंगे। तीनों राजकुमार अपने महल में वापस आ जाते हैं। अगले दिन सबसे बड़ा राजकुमार, जिसका नाम अजीत है, वो भेष बदलकर अपनी प्रजा से मिलने के लिए गया। वो स्वयं देखना चाहता था कि उसकी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। थोड़ी दूर उस इलाके में एक साहूकार रहता है। वो एक बूढ़ी औरत को अपने नौकरों से पिटवा रहा था, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने उस साहूकार से कुछ कर्जा उधार लिया होता है, जो कि उसने नहीं चुकाया होता। अब इस नजारे को देखकर राजकुमार अजीत को क्रोध आ जाता है और वो साहूकार को रुक जाने के लिए कहता है, पर साहूकार ने एक ना सुनी। गुस्से में आकर राजकुमार को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, जिस कारण साहूकार के नौकर की मौत हो जाती है। साहूकार पहचान जाता है कि ये 2 राजकुमार हैं। साहूकार राजा के पास जाता है और राजा से न्याय मांगता है। राजा बहुत ही न्यायप्रिय थे, इसलिए उन्हें दिल पर पत्थर रखकर राजकुमार अजीत को सजा देनी पड़ी। राजा ने यह कहा कि अजीत को पानी में समाधि लेनी होगी। रात के समय तीनों राजकुमार मिलकर एक तरकीब निकालते हैं। अगली सुबह कुछ सैनिक राजकुमार को नदी के पास ले जाते हैं। अब राजकुमार को पानी में समाधि लेनी होगी। साहूकार ये देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसका बदला जो पूरा होने वाला था। राजकुमार नदी में प्रवेश करता है। काफी समय बीत जाता है। सभी ये समझते हैं कि अब तो राजकुमार की मृत्यु भी हो चुकी होगी, पर अचानक से राजकुमार अजीत नदी से बाहर निकल आते हैं। ये देख सभी अचंभित हो जाते हैं। साहूकार और सैनिक राजा के पास आते हैं और सारा वाकया राजा को सुनाते हैं। राजा सजा को बदल देते हैं। अब राजकुमार को पानी में नहीं, बल्कि खाई में कूदकर अपनी जान देनी होगी। अब तीनों राजकुमार रात में फिर से अगले दिन के लिए एक तरकीब और सोचते हैं। सुबह होती है। राजकुमार फिर से कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़ते हैं।
साथ में साहूकार भी होता है, जो मन ही मन सोचता है कि इस बार कैसे बचोगे राजकुमार। अब वो राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। सैनिक राजकुमार को खाई के समीप ले जाते हैं। राजकुमार पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराते हुए खाई से कूद जाता है। साहूकार मुस्कुरा ही रहा होता है कि ये क्या, राजकुमार वायु के जैसे हवा में उड़कर खाई के ऊपर आ जाता है। साहूकार बेहोश हो जाता है। अब वो सभी एक बार फिर से राजा को पूरी घटना के बारे में बता देते हैं। राजा ने बहुत सोचा और अंत में कहा, लगता है ईश्वर की यही इच्छा है कि मेरा पुत्र जीवित रहे, इसलिए अब इसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। और साहूकार, इसके बदले तुम्हें पूरा हर्जाना राज्य के खजाने से दिया जाएगा। रात के समय राजा अपने पुत्रों के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि ये चमत्कार तुम तीनों ने ही किया है, पर मुझे बताओ तुमने ये किया कैसे। अब सबसे बड़ा राजकुमार अजीत सारी कहानी के बारे में बताता है और साथ में ये भी बताता है कि जब सबसे पहले उसे पानी की समाधि की सजा मिली तो उसकी जगह अरुण पानी में गया, जिसके पास पानी को काबू करने की शक्ति है। दूसरी बार जब खाई से गिरने की सजा मिली तो अर्जुन गया, जो कि वायु को काबू कर सकता है, जिससे कि वो वायु के जैसा हल्का होकर हवा में ही तैरता रहा। ये सुनकर राजा ने उन तीनों से एक वचन लिया कि वो अपनी शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने गुणों का उपयोग किस तरह से करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। याद रहे, हमेशा अच्छे कार्य में ही अपने गुणों का उपयोग करें।